आज के इस वीडियो में मैं आपको तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रेश अपडेट्स देने वाली हूँ। सिलाई मशीन की तकसीम। आज हम बात करेंगे कि ये सिलाई मशीनें किसे और कहाँ मिलेंगी। राशन कार्ड अलर्ट, 31 तारीख आखिरी है। अगर EKYC नहीं कराई तो क्या आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा? आज की वीडियो में गैस सब्सिडी की ग्राउंड रियलिटी भी शामिल है। प्रजा पालना फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है जिससे आपको 2500 रुपए का फायदा मिले। पेंशन का मसला, 2016 रुपए वालों को 4016 रुपए कब और कैसे मिलेंगे। 4016 रुपए से 6016 रुपए डायलिसिस मरीजों को देने का वादा किया गया था। पेंशन किस तारीख को मिलेगी? दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी अगर छूट गई तो आप सरकारी फायदों से महरूम रह सकते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं पहली अपडेट पर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहादुरपुरा के इलाके से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर सामने आई है। यहाँ की खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन साहब ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम के तहत 300 मुस्तहिक खवातीन को सिलाई मशीनें अता की हैं। यह प्रोग्राम ईदगाह मीर आलम के करीब नबी करीम कॉलोनी में आयोजित हुआ। MLA साहब ने वाजे किया कि बहादुरपुरा से तकरीबन 16,000 दरख्वास्तें आई थीं। यह पहला फेज है जिसमें विधवा और अकेली खवातीन को पहली प्राथमिकता दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकसीम पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ पूरी हुई। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा ताकि हमारी बहनें घर बैठे इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इस मौके पर यह भी ऐलान किया गया कि दूसरे फेज में मजीद 200 सिलाई मशीनें दी जाएंगी। MRO साहब ने यकीन दिलाया कि जिन खवातीन ने ऑनलाइन अप्लाई किया है उन्हें अगले मरहले में मशीनें मिलने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। राशन कार्ड और EKYC की डेडलाइन। अब बात करते हैं एक बहुत ही संजीदा अपडेट पर। तेलंगाना सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने सख्त हिदायत जारी की है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो 31 दिसंबर पहले EKYC मुकम्मल कराना लाजमी है। हुकूमत की चेकिंग में अब तक 1,10,000 राशन कार्ड बंद किए जा चुके हैं। अगर आप वाकई हकदार हैं और फिर भी स्टेटस पेंडिंग है तो सिर्फ घर न बैठे, अपने करीबी सिविल सप्लाईज ऑफिस जाकर खुद बात करें। याद रखें, इसके लिए किसी एजेंट को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंदिरम्मा इल्लू और कलेक्टर अप्रूवल स्टेटस। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी अपडेट पर। इंदिरम्मा इल्लू के दूसरे मरहले को लेकर ये खबर है कि अप्रैल से काम तेज होगा और 3 लाख घर रिलीज करने का प्लान है। खुशखबरी ये है कि कई लोगों का ऑनलाइन स्टेटस अब बदल रहा है। पहले जहां पेंडिंग फॉर MPDO अप्रूवल लिखा आता था, अब वहां पेंडिंग को कलेक्टर अप्रूवल दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि आपकी फाइल अब जिला कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह जैसे ही मंजूरी मिलेगी, मार्च तक घरों के अलॉटमेंट का काम मुकम्मल होगा। गैस सब्सिडी, वादा 500 रुपए का, हकीकत 40 रुपए की। अब बात करते हैं गैस सब्सिडी के ऊपर, क्योंकि कहीं भी इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आखिर कब गैस सब्सिडी के 500 रुपए आवाम को मिलेंगे? तेलंगाना में 500 रुपए गैस सिलेंडर सब्सिडी का वादा किया गया था, मगर आज की ग्राउंड सिचुएशन ये बता रही है कि कई घरों के बैंक अकाउंट्स में 500 रुपए के बजाय सिर्फ 30 रुपए या 40 रुपए ही क्रेडिट हो रहे हैं। इसी वजह से आवाम में बहुत बेचैनी है। अहलियत, एलिजिबिलिटी, व्हाइट राशन कार्ड होना चाहिए और गैस कनेक्शन घर की महिला के नाम पर होना जरूरी है। आवाम का सवाल बिल्कुल हक पर मबनी है। जब वादा 500 रुपए का था तो फिर 40 रुपए क्यों? हुकूमत को इस पर साफ जवाब देना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे खास अपडेट की। प्रजा पालना फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है जिससे आपको फायदा हो। महालक्ष्मी स्कीम फॉर्म भरते वक्त टिक वांट टू गेट द स्कीम्स में तमाम स्कीम्स पर टिक मार्क करें। इंशाल्लाह कम से कम 4 स्कीम्स का बेनिफिट आपको कंफर्म मिल जाएगा। इससे आपको 2500 रुपए महालक्ष्मी स्कीम का फायदा मिलेगा। जैसे कि काफी लोगों को मालूम होगा कि प्रजा पालना के वक्त टाइम पर काफी सारे लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं थे और इसी वजह से वो लोग 6 गारंटीज के फायदे से महरूम रह गए। जिनके भी राशन कार्ड अप्रूव हो गए हैं, इस स्कीम को हाथ से जाने मत दो। इस बार हम लोग इस अपॉर्चुनिटी यानी मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। फॉर्म भरने की तारीख, वक्त और जगह। प्रजा पालना की दरखास्तें, एप्लीकेशन कब से देनी है? दरखास्तें लेने का वक्त होगा 28 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक। आपको क्या करना है? सीधा वार्ड ऑफिस जाना है, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। और अगर आप इस वक्त बिजी हो, दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक भी जमा कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है, मैम राशन कार्ड अप्रूव तो हो गया, फिजिकल राशन कार्ड मांग रहे। अगर किसी भी काम के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ रही है, चाहे स्कीम हो या कोई और चीज, तो आप मी सेवा से मंजूरी खत अप्रूवल लेटर की फोटोकॉपी निकाल लो जिसमें लिखा होता है राशन कार्ड अप्रूव्ड। वो पेपर की फोटोकॉपी आपके काम आएगी, मतलब एक जेरोक्स भी बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट, खानदान फैमिली के मेंबर्स के आधार कार्ड्स। आसान जबान में बोलूं तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स लाजमी मैंडेटरी होने वाले हैं। फॉर्म भरने का सबसे बड़ा फायदा क्या? अगर आपने प्रजा पालना फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो हर स्कीम का फायदा मिल सकता है, जैसे हाउसिंग स्कीम, इंदिरामा डबल बेडरूम, राजीव विकासम स्कीम, गृह ज्योति स्कीम, सबसे अहम महालक्ष्मी स्कीम खातूनों के लिए, रायतू भरोसा और चेयुथा पेंशन। ये सब फायदे तभी मिलेंगे जब फॉर्म सही तरह से भरा हो। देखिए दोस्तों, कोई भी स्कीम हो आपको EKYC करवाना जरूरी है। क्यों? अब इस बार गवर्नमेंट हर स्कीम को आधार और राशन कार्ड के साथ जोड़ रही है। अगर आपका KYC यानी नो योर कस्टमर पूरा नहीं होगा तो आखिरी वक्त पर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखिए। फॉर्म कैसे भरना है? पिछली बार काफी लोगों ने कैंप्स पर 10 रुपए देकर फॉर्म भरवाया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि लोग अपनी जरूरत की स्कीम्स पर टिक करना भूल गए और इसीलिए पब्लिक को फायदा नहीं मिला। इस बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल से बोल रही है, तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे CM रेवंत रेड्डी साहब ने अगर स्कीम देने का वादा किया था तो वो जरूर वादा पूरा करेंगे। अब देखते हैं वादा पूरा करेंगे या फिर से वादा खिलाफी होगी। अब दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, स्कीम का फायदा कैसे उठाएं? दोस्तों, महालक्ष्मी और दूसरे फायदे लेने के लिए फॉर्म को सही तरीके से भरना और टिक करना बहुत जरूरी है। 2500 रुपीज का पैसा कितना और कैसे मिलेगा? हर महीने 2500 रुपए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए? SBI, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, HDFC, ICICI या IPPB सब अलाउड हैं। बस आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। 3, एलिजिबिलिटी क्या है? तेलंगाना के 18 से 59 साल की सारी औरतें एलिजिबल हैं। इनकम तेलंगाना गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए और हर कास्ट, रिलीजन और बैकग्राउंड से हो सकती हैं। 4,
ये स्कीम सिर्फ हैदराबाद तक है नहीं, पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स में यह स्कीम एप्लीकेबल है। 5 पैसा कब आएगा? स्कीम अप्रूव हो चुकी है, प्रोसेसिंग चल रही है, जल्द ही 2500 रुपए का ट्रांसफर शुरू होगा। 6 पेमेंट हर महीने मिलेगा। जी हाँ, ये मंथली स्कीम है, हर महीने पैसा मिलेगा। 7 रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट या मंडल ऑफिस से या ऑनलाइन पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल है। 8 क्या दूसरी स्कीम्स भी ले सकते हैं? जी हाँ, आप अगर एलिजिबल हैं तो मल्टीपल वेलफेयर स्कीम्स का फायदा ले सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्कुल सही और एक्टिव देना जरूरी है। अपने आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम सर्टिफिकेट रेडी रखें। वेरिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर किसी को मुश्किल हो तो तेलंगाना गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या हेल्पलाइन से जरूर राब्ता करें। पेंशन का इजाफा, प्रजापालना के जरिए अपनी डिटेल्स अपडेट करके आप अपनी पेंशन को 2016 रुपए से बढ़ाकर 4016 रुपए करवा सकते हैं। 6016 रुपए पेंशन, जो बहुत बुजुर्ग या माजूर अफराद हैं या डायलिसिस मरीज हैं जिन्हें 6016 रुपए की पेंशन देने का वादा किया गया था, क्या उन्हें अब भी मिल रहे हैं? इस पर हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी आना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं आसरा पेंशन की आखिरी अपडेट पर। अवाम का मुतालिबा है कि पेंशन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मिल जानी चाहिए ताकि बुजुर्गों को दवा और राशन के लिए दर दर भटकना न पड़े। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेंशन किस तारीख को मिलेगी। इस पर जल्द ही कोई नुमाया फैसला आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त टेंशन बिल्कुल न लें, बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। आप सब भी कमेंट्स में अपनी आवाज उठाते रहिए ताकि हमारी हक की आवाज सीएम रेवंत रेड्डी साहब तक पहुंचे। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस तरह हर अपडेट का इंप्लीमेंट हो रहा है वैसे ही 2500 रुपए और पेंशन भी वक्त पर मिलेगी। मेरी यही दुआ है कि आप सब सब्र करें और हक पर रहिए, ज्यादा परेशान मत होइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अपनी सेहत है तो सब है। इंशाअल्लाह आपको हर स्कीम अपने वक्त पर जरूर मिलेगी। दोस्तों, मुझे पता है आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हर कमेंट पढूं और जवाब दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों को जल्दी देखूं तो कमेंट में पर्पल हार्ट जरूर भेजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रियल खानजादी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं राजीव युवा विकासम स्कीम पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए राजीव युवा विकासम और साथ में पर्पल हार्ट भेजना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और कोई भी सवाल या परेशानी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई स्कीम की अपडेट के साथ, और ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए रियल खानजादी न्यूज को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही स्कीम से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज।